हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एचपीजीके की रिवीजन सीरीज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द धामी बुलेट इंसिडेंट। जो धामी गोली कांड हुआ था उसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट टुक प्लेस ऑन 16th ऑफ जुलाई 1939। पहली स्टेटमेंट कहती है कि 16 जुलाई 1939 को हुआ था और इसका लीडर कौन था? भागमल सौठा। सेकंड, द रूलर ऑफ धामी राणा दलीप ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन अ पीसफुल क्राउड कमिंग फ्रॉम शिमला। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो धामी का राणा था दलीप सिंह, उसने पीसफुल क्राउड के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिया था। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता होगा कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसमें आपके दो लोगों की डेथ हो गई थी, दो लोग इसमें मर गए थे और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने इसको कंडेम किया था, ये जो धामी गोली कांड है इसको कंडेम किया था 1937 में। 1937 में धामी प्रेम प्रचारणी सभा का धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनाई गई थी 1937 में। और 1939 में यही धामी प्रजामंडल में कन्वर्ट हो गई थी। जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा, यह धामी प्रजामंडल में कन्वर्ट हो गई थी 1939 में। और इसने कुछ डिमांड दी थी राणा के लिए। उन डिमांड्स में क्या था कि 50% लैंड रेवेन्यू कम करना है, सिविल लिबर्टी बढ़ानी है, और जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है उस पर जो बैन है उसको हटाना है। तो इन सब डिमांडों को राणा ने मानने से मना कर दिया था। तो भागमल सौठा जी के नेतृत्व में शिमला से एक घनाहट्टी से चला था और हलोग के पास, जो धामी की कैपिटल थी उस टाइम पे, वहां पे क्या हुआ था? ये इंसिडेंट हुआ था, फायरिंग हुई थी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है उसने डेमोक्रेटिक राइट्स और बेगार की एवोल्यूशन के लिए डिमांड की थी। इसके अलावा यह भी कहा था कि 50% तक जो लैंड रेवेन्यू हो कम होना चाहिए। जो भागमल सौठा थे, जब इन्हें घनाहट्टी के पास गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद हलोग में जो फायरिंग इंसिडेंट होता है जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो मूवमेंट हुए थे हिमाचल प्रदेश में उनको आपने सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कालानुक्रमिक क्रम में। तो सबसे पहले है पजौता मूवमेंट, दूसरा है मंडी कॉन्स्पिरेसी, तीसरा है सुकेत सत्याग्रह, और फोर्थ है झुग्गा मूवमेंट। जो बिलासपुर का झुग्गा मूवमेंट है, आपको पता है जो बिलासपुर का झुग्गा मूवमेंट हुआ था ये 1883 में हुआ था। उस टाइम पे बिलासपुर का राजा था अमरचंद। कौन सा था? अमरचंद। जो सुकेत सत्याग्रह है 1948 फरवरी 1948 में होता और इसके लीडर कौन थे? पंडित पदम देव। मंडी कंस्पिरेसी 1915 में हुई थी और ये गद्दर पार्टी के अंडर हुई थी, गद्दर पार्टी। और पझौता मूवमेंट 1942 में हुआ था और 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का एक्सटेंशन था आपका पझौता आंदोलन। और इसके लीडर थे वैद सूरत सिंह। कौन से थे? वैद सूरत सिंह। वैद सूरत इसके लीडर थे। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, फिर 1, फिर 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। झुग्गा मूवमेंट 1883 में हुआ था। उस टाइम पे राजा कौन सा था? अमरचंद था, बिलासपुर का राजा। मंडी कॉन्स्पिरेसी गद्दर पार्टी के मेंबर्स के थ्रू की गई थी 1915 में। पझौता मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था। और सुकेत सत्याग्रह जिसको पंडित पद्म देव जी ने लीड किया था, ये फेब 1948 में हुआ था।
तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन में दी गई हैं आपके कुछ लीडर्स और लिस्ट टू में कि कौन से उन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने लीड किया है। तो सबसे पहले वैद सूरत सिंह, दूसरा है पंडित पद्मदेव, तीसरा है मियाँ जवाहर सिंह और फोर्थ है बाबा कांशीराम। तो आपको पता है कि वैद सूरत सिंह ने, अभी मैंने आपको बताया था कि समझौता मूवमेंट को लीड किया था। मंडी कॉन्स्पिरेसी के थे मियाँ जवाहर सिंह, सी। मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी, ये दोनों गद्दार लीडर के प्रभाव में आ गए थे और इन्होंने 1915 की मंडी कॉन्स्पिरेसी में गद्दार जो पार्टी के लीडर थे उनकी हेल्प की थी, जिसमें नागचौला डकैती वगैरह शामिल है। टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया गया था बाबा कांशीराम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHRC, इसके जो सेक्रेटरी थे दैट वाज योर पंडित पद्मदेव। कौन से थे? पद्मदेव। पंडित पद्मदेव इसके सेक्रेटरी थे। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका सी, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, A2B4 C1 और D3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वैद सूरत सिंह और इनकी वाइफ थी सुनहरी देवी, इन्होंने लीड किया था समझौता मूवमेंट सिरमौर में। पंडित पद्मदेव जो की फिगर थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के, और सुकेत सत्याग्रह के, दो लीड किए थे उन्होंने। मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी ये इन्वॉल्व थी किसमें? मंडी कॉन्स्पिरेसी में। और बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गदरीवाला कॉन्फ्रेंस जो है 1937 की। और इन्हें पहाड़ों का बुलबुल कहा था इन्होंने। सरोजिनी नायडू ने कहा था इनको पहाड़ों का बुलबुल। ये भी आपने ध्यान रखना है। बाबा कांशीराम को सरोजिनी नायडू ने पहाड़ों का बुलबुल कहा था। और इसके अलावा बाबा कांशीराम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी मैं काले कपड़े पहनूंगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर करेक्टली मैच्ड। कि जो हिमाचल प्रदेश का एवोल्यूशन है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो किस तरह से है। सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 प्रिंसली स्टेट से बना था 15 अप्रैल 1948 को। बिलासपुर मर्ज हुआ था 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1 जुलाई 1954 को। और थर्ड है कि किन्नौर कार्व्ड आउट किया गया था 6th डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1 मई 1960 को। तो आपको बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। जो 30 प्रिंसली स्टेट थी इसमें से 26 थी शिमला की, प्लस 4 थी आपकी चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर, ये 4 थी। और 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे इसमें, जिसमें था चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले बने थे। और इसके अलावा जो 26 शिमला की प्रिंसली स्टेट थी और 4 अदर स्टेट थी, जिसमें चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर। मंडी और सुकेत को मिला के मंडी जिले की स्थापना की गई थी। चंबा का आपका चंबा ही था और सिरमौर का सिरमौर ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। बिलासपुर को ऐड किया गया था 1954 में। और जो किन्नौर को था वो चीनी तहसील, जो महासू की चीनी तहसील थी, उससे बनाया गया था 1960 में। आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। द शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल was established in 1939 with पद्मदेव as its secretary। और सेकंड है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल HHSRC was formed in 1946 with ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एट शिमला। तो हिमालयन जो प्रजामंडल मूवमेंट है हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल था
वो पद्मदेव के सचिव बनाकर 1939 में उसकी स्थापना की गई थी। और सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, HHSRC, उसका गठन 1946 में किया गया था और इसका जो प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस था मंडी में। तो आपको पता है कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड आपकी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस था प्रेसिडेंट का दैट वाज इन मंडी, मंडी में था। और शिमला में किसका ऑफिस था, सेक्रेटरी का। प्रेसिडेंट का ऑफिस था मंडी में और सेक्रेटरी का ऑफिस था शिमला में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया गया था कि फाइट करने किसके लिए, जो ऑटोक्रेसी है, जो प्रिंसली हिल स्टेट थे उनके डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेन जो आपका क्या था, मोटो था किसका, प्रजामंडल का। HHSRC क्या है, ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस होती थी, AISPC, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी प्रजामंडल है हिमाचल प्रदेश के, उनको मर्ज किया जाएगा और उन्हीं प्रजामंडलों को मर्ज करके HHSRC का फॉर्मेशन किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जियोग्राफिकली अरेंज द फॉलोइंग 1948 फाउंडेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये कह रहा है कि जब 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, जो उस टाइम पे जिले बने थे, उनको आपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको पता है कि सबसे वेस्ट में क्या होगा, आपका चंबा होगा, उसके बाद मंडी होगा, उसके बाद सिरमौर होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, महासू। 1 2 4 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 2 4 3। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। सबसे वेस्ट में पड़ेगा आपका चंबा। चंबा के बाद थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो हमारा होगा, ये उस टाइम पे चंबा था, फिर आपका मंडी था, उसके बाद आपका यहाँ पे महासू और सिरमौर थे इस तरफ को। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे उस टाइम पे। सिरमौर जो है थोड़ा सा साउथ ईस्ट में लाई करता है एज कम्पेयर टू महासू। महासू के जो एक्सट्रीम बॉर्डर थे जो उत्तराखंड के साथ टच करते हैं, वो सबसे ईस्ट में है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्टर YS परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। He served as first chief minister of Himachal Pradesh from 1950 onwards, 1952 onwards. He strongly opposed the merger of Himachal Pradesh with Punjab during the State Reorganization Commission, जो 1956 में। तो यशवंत सिंह परमार जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि उन्होंने 1952 से हिमाचल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। और दूसरा है कि जब 1956 में राज्य जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी जो सिफारिश थी कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला देना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या, बहुत विरोध किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। 1952 से ही ये हिमाचल प्रदेश के सीएम थे। और जब 1956 में रिपोर्ट आई थी, 1956 में, 1953 में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ था और इसका चेयरमैन कौन था, फजल अली। इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। कौन थे चेयरमैन, फजल अली। और आपने ध्यान रखना है कि 3 मेंबर का कमीशन था। ये 3 मेंबर में से 2 मेंबर ने ये रेकमेंड किया था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय कर देना चाहिए। ये जो फजल अली है, इन्होंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश को अलग रखना चाहिए। तो 2-1 से बेसिकली क्या था, आपका पंजाब में विलय होने वाला था। लेकिन यशवंत सिंह परमार जी और डॉक्टर फजल अली जो है, इनके एफर्ट की वजह से हिमाचल प्रदेश एक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बचाने में कामयाब रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। YS परमार जी को फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश या आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। 1956 में जब 2 मेंबर्स ने ये रेकमेंड किया था कि हिमाचल प्रदेश को मर्ज कर देना चाहिए पंजाब के साथ, तो परमार जी ने काफ़ी जो है इसका प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल इनकी पावर थी, जो इनका राजनीतिक प्रभाव था, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए कोशिश की थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश को एक
यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन जो आइडेंटिटी थी हिमाचल प्रदेश की वो बच गई थी। तो आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेड टू द मर्जर ऑफ हिली एरियाज ऑफ पंजाब, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति वगैरह आता था, इन हिमाचल प्रदेश, जिससे इससे क्या हुआ? साइज जो है डबल हो गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, जो पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम है वो किस वर्ष जो है पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति वगैरह आते हैं, उनका हिमाचल प्रदेश में मर्जर हो गया था और इसका आकार दुगना हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966। 1 नवंबर 1966 को इन सब का मर्जर कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना हो गया था? इसका जो क्षेत्रफल है वो डबल हो गया था, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर बन गया था, जो कि आजकल प्रेजेंट का है। और जो कमीशन था उसका नाम क्या था? दैट वाज योर शाह कमीशन। कौन सा था? शाह कमीशन था, इसने रेकमेंड किया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? आपके पास कुछ पेयर दिए गए हैं, आपने बताना है कि कितने करेक्टली मैच्ड हैं। पहला है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था हिमाचल प्रदेश का? एनसी मेहता। सेकंड है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और थर्ड है फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, जयवंत राम। अर्थात पहला पूछना चाहता कि हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर कौन था? आंसर है एनसी मेहता। दूसरा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले? तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और तीसरा है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जयवंत राम। तो आपको बताना है कि कितने पेयर सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। हिमाचल प्रदेश जब 1948 में बना था, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पे बना था, और जब इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की स्थापना की गई थी, जिसको हिम्मत सिंह बने थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और पहली बार जो प्रेसिडेंट बने थे असेंबली, जो 1952 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे, वो थे पंडित जयवंत राम। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि उपाध्यक्ष कौन बने थे, जो पहली बार जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा बनी थी 1952 में, उसके विधानसभा के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1956 एंड 1971। ये ध्यान रखना है आपने कि कौन सी तारीख से कहां तक पूछा गया है। 1956 से लेके 1971 तक पूछा गया है। तो अगर आपका बिलासपुर का मर्जर इसमें होता तो वो क्या होना था? आंसर वो गलत होना था। बेशक यहाँ पे अगर डेट 1954 होती तब भी क्या होना, वो स्टेटमेंट गलत होनी थी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे कि 1956 से लेके 1971 तक क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले बोलते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और सेकंड है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एबोलिश कर दी गई थी 1956 में, और उसकी जगह एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी, क्षेत्रीय परिषद, जो कि बाद में कन्वर्टेड कर दी गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में 1963 में। 1956 और 1971 के बीच की बात कर रहा है कि इसे सीधे केंद्र सरकार के अधीन जो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। और दूसरा ये कहा गया है कि 1956 में ही विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था 1956 में, और एक प्रादेशिक परिषद या क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी, जो कि 1963 में वापस से विधानसभा में जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और ये जो टेरिटोरियल काउंसिल है, इसमें जो चेयरमैन थे वो थे ठाकुर करम सिंह। कौन से थे? ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह थे इसमें चेयरमैन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। 1 नवंबर 1956 से लेके 1963 तक, 1 नवंबर 1956 से लेके 1963 तक हिमाचल प्रदेश क्या था?
यूनियन टेरिटरी के अंडर था, सॉरी 1971 तक था यूनियन टेरिटरी, लेकिन 1 नवंबर 1956 को टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र परिषद का निर्माण किया गया था, जिसके चेयरमैन थे ठाकुर करम सिंह, और 1963 में इसी टेरिटोरियल काउंसिल को फिर से विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।